नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक्सपेंशन हो गया, नए मंत्रियों ने शपथ ले ली, 22 मंत्रियों ने शपथ ली, तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आई। उसके बाद भी वसुंधरा राजे की कोई खबर नहीं है कि वो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंची या वो कहाँ पर हैं। और उससे बड़ी बात ये कि जो उनके बड़े समर्थक माने जा रहे थे, उनमें किसी भी समर्थक को स्थान नहीं मिला है नई भजनलाल सरकार के कैबिनेट के अंदर। माना जा रहा है कि शायद यही वो नाराजगी थी कि उनके समर्थकों को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए वसुंधरा राजे ने शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट कर दिया। हालांकि पार्टी के नेता इस मामले पे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और खुद वसुंधरा राजे की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंची। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो किसी व्यक्तिगत रिश्तेदारी के अंदर किसी उसमें व्यस्त हैं, इस कारण से वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन उनके समर्थकों को भी जगह नहीं मिलना ये एक बड़ी चीज मानी जा रही है कि राजस्थान में शायद अब वसुंधरा राजे के समर्थकों को भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे का दौर अब बीत गया है या आला कमान, पार्टी का आला कमान अब उस स्थिति के अंदर है कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाए या उनका क्या किया जाए। इसको लेकर लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या है वसुंधरा राजे की राजनीति, क्या हो सकती है आगे, इसको समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ओम सिनी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। वसुंधरा राजे को लेकर लगातार कयास लग रहे हैं। पहले टिकट वितरण के समय लगे, उसके बाद मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया तब लगे, और अब मंत्रिमंडल के अंदर भी उनका सफाया लगभग कर दिया गया है। तो क्या अब ये माना जाए कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का दौर अब खत्म होने की स्थिति में है? नवीन जी, इतना इतना सहज और सरल नहीं है वसुंधरा राजे के वजूद को राजस्थान की राजनीति से अलग कर देना। ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को सचमुच में अगर किसी ने राजस्थान में स्थापित किया तो वो वसुंधरा राजे ही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि भैरव सिंह जी शेखावत भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे इधर, लेकिन वो गठबंधन के बगैर नहीं चले। ये वसुंधरा ही थी जिन्होंने पहली बार 200 उसमें से 120 स्थान हासिल किए और सरकार बनाई। उसके बाद में उनका कीर्तिमान भी है, 163 भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, वो भी वसुंधरा जी ने करके दिखाया। लेकिन एक तनातनी के साथ में जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हुआ, जब वो लोकसभा की सीटों के लिए घूम रहे थे, हर प्रदेश में जा रहे थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो उस वक्त एक तनातनी का सा दृश्य सामने आया और उसमें जो एटीट्यूड्स बने वो वसुंधरा जी के लिए काफी तकलीफ देह हो गए बाद में, ये जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं उसके बाद में। लेकिन उसके जो इस तनातनी के बाद में भी फिर एक जो सियासत का एक नया स्वरूप उनका बना, जो उनकी हमारी कल्पना से बाहर था कि वो इतना सहज होके और सब कुछ इतना लचीलापन अपने में ले आएंगे कि चर्चा भी करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। वो उन्होंने करके दिखाया। वो ये समझ रही थी कि अब यहाँ से जब बात स्टार्ट होती, वो समझ रही थी कि जो लोग इलेक्ट होकर के आए हैं और उनमें जो वसुंधरा जी के पसंदीदा लोग रहे हैं, जो पहले उनके साथ में थे और आज भी हैं ही, उनको मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी। ये एक अपने आप में बड़ा तकरार वाला सिलसिला नजर आता है, क्योंकि ये तो जैसे पहले हाशिए पे रखने की चेष्टा हुई थी इलेक्शन से पहले और उसके बाद में समन्वय स्थापित हुआ, उसी तरीके से फिर उनके अनुयायियों को कोई भी जगह नहीं देकर के और एक तकरार का सा दृश्य पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये अपना तरीका हो सकता है कि वो नए नए लोगों को, नई नई जातियों के, छोटी जाति या बड़ी जाति के लोगों को, नए चेहरों को अपनी एक हैसियत देकर के और एक काउंटर अपना पैदा कर ले पार्टी के अंदर, जो वसुंधरा जी जैसे जो नेता है उनको अलग करने में या उनका कद छोटा करने में काम आए। वो एक उनका प्रयोग हो सकता है। तो प्रयोग के दौर से जो गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिसमें वसुंधरा जी के सामने भी ये राजस्थान को लेकर के मसला है, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो नहीं आई वो तो पता लगा है कि वो किसी
मैयत में गई थी और वहाँ उससे लौटी नहीं है। लेकिन ये बात राजनेताओं के लिए मैयत और कुछ और होना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जब राजनीति की बात हो रही होती है। तो ये समझा जा रहा है कि शायद उनको ये नाराजगी है और नाराजगी की वजह से ही वो नहीं आई, और नाराजगी को वो कैसे पेश करेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, कहीं कहा नहीं जा सकता उस तरह से। जी तो सर आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है, उन्होंने राजस्थान में पार्टी को खड़ा किया है। तो भाजपा को तो देश भर में खड़ा भी लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया। वो भी आजकल मार्गदर्शक की मंडली की भूमिका में है, गेस्ट आर्टिस्ट की तरह किसी भाजपा के कार्यक्रम में दिख जाते हैं तो दिख जाते हैं। जब उनका ये अंजाम हो सकता है तो वसुंधरा राजे से तो का क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक नई बात देखने को मिली है, और शायद वो आरएसएस और बीजेपी भाजपा के समन्वय से आई है। और वही आई तो उनके लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हिंदुत्व की राजनीति जैसा जैसा धारणा बना के रखी हुई है आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, उसको जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और इस सेक्रीफाइस करने पर जो जो स्थापना करने वाले हैं, जो बुनियाद रहे हैं, जो नींव के पत्थर रहे हैं, उनको भी इधर से उधर करने में उनको कोई हिचक नहीं होती। और वो पत्थर भी शायद बिल्कुल मौन होकर के और अपने आप को इधर से उधर करने देता है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों। लेकिन राजस्थान चूंकि हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, तो ऐसे में वसुंधरा जी का ये स्वरूप मेरे समझ में नहीं आता है कि वो इतनी आसानी से कोई बात बर्दाश्त करेंगी। हालांकि हमारे हमारे संवाद को भी यही कह करके किया जाएगा कि ये मीडिया की अपनी अपनी कोई गढ़ी हुई कहानी है, लेकिन ये हम लोग संकेतों से ही चीजें समझते हैं। संकेत जो मिल रहे हैं उससे कह सकते हैं कि ये इतना सहज नहीं होगा कि उनको दरकिनार कर दिया जाए। ये कभी भी किसी वक्त भी ये सिलसिला सामने आ सकता है। फिलहाल लोकसभा के चुनाव हैं, इसके बाद में तो मंत्रिमंडल के गठन के वक्त में जिस तरह, और 22 मंत्री हैं, अभी 10 मंत्री और लिए जा सकते हैं। 10 हो सकता है कि वो उसका विस्तार फिर से हो और 10 और लोग शामिल कर लिए जाएं, और उनमें 10 लोग वही हों जो वसुंधरा जी चाहती हो। ये ऐसा समन्वय हो सकता है। तो इसलिए इतना जल्दी ये भी नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल कमजोर पड़ गई हैं। उनका उनकी सियासत की जो नई चालें हैं उनको ठीक से समझने लगी, और खुद भी बहुत बेहतर खेलती है। अब गुस्सा भी नहीं करती। अब वो भी वैसे ही ये 2 कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे आने की राजनीति कर पाती है। तो वो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा के चुनावों में तो इस हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। कुछ नए नए योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनको राज्य सरकार लागू करेगी। जैसे वो पूर्वी राजस्थान का कैनाल वाला सिलसिला है, उसकी भी शायद बातचीत करके, और अभी उसकी घोषणा होने वाली है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के बीच जो समन्वय बैठा उसमें वो उनको उस घोषणा को अंजाम दे दें। तो उससे एक लंबे चौड़ा राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, उससे करीब 30-32 सीटें जो होती हैं विधानसभा की, वो उसमें आती हैं। तो 4-5 जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी उसमें कारगर हो सकता है। तो उसके बीच में बहुत सारा वक्त है, और फैसला कभी भी हो सकता है। अब वसुंधरा जी दिखें, कुछ बोले तो पता लगे, उनकी कुछ देह मुद्रा कुछ हो जिसको देख करके कह सकें कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। फिलहाल बड़ी जल्दी है इसके बारे में कुछ कहना। जी आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले जब उनके समर्थकों के टिकट काटे गए, उसके बाद फिर उनसे सामंजस्य भी बिठाया गया। जी हाँ। शायद पार्टी की स्वयं मजबूरी रहेगी, विधानसभा चुनाव सामने थे और पार्टी माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती थी। लेकिन अब क्या मजबूरी, अब वसुंधरा राजे को तवज्जो किस बात के लिए दी जाए? क्या उपयोगिता रह अब गई वसुंधरा राजे की भाजपा के पास? अब अब सबसे बड़ी मजबूरी है कि ये हिंदी बेल्ट के अंदर जो 25 सीटें सीधी राजस्थान से गई थी भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में, वो 25 सीटें नहीं जाएंगी। फिर अभी के नतीजे बताते हैं कि जिस तरह का मत विभाजन हुआ है उसमें 11 सीटें तो सीधे सीधे, अगर कांग्रेस ने अपने आप को साध लिया तो 11 सीटें तो सीधे सीधे कांग्रेस के पास जा रही हैं। और फिर कितनी बचती हैं बाकी? तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहेगा कि ये जो मजबूत पॉकेट है, यहाँ से कम वो का वो दृश्य बने
जो पहले पहले था, यानी कि 25 में से 25, वो बनाए रखने के लिए ये मजबूरी है। समन्वय स्थापित किए बगैर ये संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर राजस्थान में पराजय वैसी होती जैसे छत्तीसगढ़ में हुई है, तब तो बात अलग होती। लेकिन राजस्थान में पराजय उस तरीके की नहीं हुई। अभी भी 69 जो विधायक है कांग्रेस के, वो बरकरार हैं। इसका मतलब कि कांटे की लड़ाई रही है, और उस कांटे की लड़ाई में परास्त होने से मतों का ज़्यादा ज़्यादा वो सिलसिला बनता नहीं है। तो ऐसे में ये इस बार चूंकि बात प्रधानमंत्री के अपने वजूद की है, तो उसमें समन्वय ज़्यादा स्थापित होगा। अगर प्रधानमंत्री का अपना वजूद नहीं होता, उसके लिए कुछ सिलसिला नहीं बन रहा होता, भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने आप को रिपीट करने की बात नहीं सोच रही होती, कोई भी रिस्क लेने की बात कर सकती थी, तब तो हो सकता था। जी सनी जी, फिर वसुंधरा राजे की भूमिका क्या हो सकती है? राजस्थान की राजनीति में उनका स्थान खत्म हो गया है, मंत्रिमंडल से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके समर्थक भी यहाँ पर नहीं है, तो उनका अगर राजस्थान में कोई उपयोगिता नहीं है, उनका कोई रोल राजस्थान के अंदर नहीं है, तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी और कहाँ पर होगी? देखिए, एक तो उनके पुत्र हैं जो कि सांसद के लिए उनको टिकट मिलना ही चाहिए, ये एक शर्त तो ये होगी। और साथ साथ में उस इलाके से कोटा और धौलपुर, करौली, ये सवाईमाधोपुर, इस इलाके में जो भी बात बनती है, जहाँ पर वसुंधरा जी का अपना दबदबा है, वो सिलसिला हो मजबूत बनता है। और देखिए, मारवाड़ में भी आप देखिए और मेरवाड़ा में भी देखिए, तो उनके अपने ताल्लुकात हैं। उन ताल्लुकातों से आप मतों को हासिल कर सकते हैं, और एक एक मत आपके लिए महत्वपूर्ण होगा लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी अपनी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और चूंकि हमें नजर इसलिए नहीं आ रहा कि उसका उस तरीके से प्रचार कहीं है नहीं, तो प्रचार से जैसे ही सामने सैलाब नजर आएगा कि ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर बातें बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ेगी। जैसे मोदी जी की गारंटी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री की गारंटियों में जो तनाव हुआ, उससे लगने लगा था कि शायद कांग्रेस अपने आप को शासन में ले आएगी, तो खट से समन्वय हुआ। ठीक उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सीटों में अगर कुछ कमी होने का सिलसिला रहता है, और उस कमी को रोकना चाहेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, तो उनके पास में एक ही रास्ता है कि वसुंधरा जी को आगे बढ़ाए। क्योंकि जो सिपाही उनको नजर आते हैं, तो कभी वसुंधरा जी के साथ में थे और वो वोकल उन्हीं की तरफ से हुआ करते थे, वो उनके वोकल होने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो तो खुद भी काफी कमजोर हो चुके हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ हों, चाहे दूसरे लोग हों, या किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्रिमंडल में बैठ गए हैं, तो वो उनकी पूर्ति उनके पास में उनके विकल्प भी हैं। तो वो विकल्प बड़े खतरनाक हो सकते हैं, और ऐसा कोई भी खतरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं उठाना चाहेगा। जी तो सनी जी, अगर यदि यही स्थिति है, इतनी उपयोगिता वसुंधरा राजे की है, तो फिर कम से कम उनके समर्थकों को तो मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता। अभी तो पार्टी पूरी तरह से उनको हाशिए पर डालकर बैठी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो लक्ष्य रहे हैं। एक तो ये कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो भी स्थापित नेता हैं, वो ये ना समझे कि उन्हीं की सारी जड़ें हैं और बाकी कोई आ नहीं सकता। और बिल्कुल नामालूम आदमी को भी उन्होंने अपना इसमें मंत्रिमंडल में जगह दी है और उनको वो दिया है, तो वो पुरानों को एक तरीके से एहसास करवाना चाहते हैं कि अब आप नहीं, आप पीढ़ी बदलने का सिलसिला जो भारतीय जनता पार्टी का है वो हम कर रहे हैं। और चूंकि आने वाली लोकसभा में करीब 2 करोड़ के करीब 18-19 साल के जो आज CDS का जो सर्वे आया, उसके मुताबिक ये लोग होंगे, नौजवान। हो सकता है वो सब सारे प्रदेशों में इस तरह के प्रभाव ज़्यादा असरदार हो और नौजवानों का सिलसिला आकर्षित करना चाहते हो, तो वो कर सकते हैं। और दूसरा, इन लोगों की बार्गेनिंग, सौदेबाजी को कमजोर करना चाहते हैं जो पुराने नेता हैं। तो इसलिए ये कश्मकश चल रही है। अभी इसमें कुछ स्पष्ट सामने नहीं आया, लेकिन वो अब पार्टी को सुधारना भी चाहते हैं, जवानों की पार्टी भी बनाना चाहते हैं,
जनरेशन गैप को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और फिर साथ साथ में सीटें भी उतनी चाहते हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे करेंगे, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब तो समन्वय ही है, उसके अलावा तकरार तो हो नहीं सकता, क्योंकि तकरार अंधकार में है। उसका उसका नतीजा क्या होगा, ये उसको लेकर के बड़े आशंकित हैं जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का। तो वो उसमें ऐसे उसमें कोई भी अपनी ओर से ऐसा रास्ता नहीं अपनाएंगे जिससे कि ये लोग नाराज हो जाए। जी चलिए, जिस तरह से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से अलग किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद भी वो खामोश रही। उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, फिर भी वो खामोश है। हालांकि बस एक यही एक संकेत माना जा सकता है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आई। उसके अलावा वसुंधरा राजे की तरफ से कभी कोई नाराजगी दिखाने वाली बात किसी भी स्तर पर कोई संकेत के रूप में भी अभी तक नहीं हुई है। तो क्या वसुंधरा राजे, अगर यही स्थिति रही तो आगे भी पूरी तरह इसको सरेंडर माना जाए, या वो आगे चल के कभी पलटवार भी कर सकते हैं? देखिए, ये सरेंडर शब्द तो होता नहीं है। जब आप ताकतवर हैं तो फिर तो शतरंज खेली जाती है राजनीति के अंदर, कि आप अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए कोई चाल चले तो बात महत्वपूर्ण है। तो वो वसुंधरा जी की हैसियत राजस्थान में बरकरार है, उस तरीके से नहीं हुई जैसा कि आलाकमान चाहता होगा, जो हम एक अंदाजा लगाते हैं। वैसा नहीं है, तो ऐसे में उनको वैसे तो क्या नहीं जा सकता, निश्चित रूप से उनसे चर्चा तो करनी पड़ेगी। और बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि लोकसभा का 25 सदस्यों का जो अपना विधान सांसद जो चुनाव होकर के जाना है इधर से, वो उनके बगैर नहीं हो सकता। और जो जो गणित है वो भी बता रही है कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला, उनके वोटों में कितनी सीटें हैं, इनके वोटों में कितनी सीटें हैं। इसलिए जो कुछ मिला उसको मेंटेन करने के लिए भी तो उनका होना बड़ा जरूरी है। वो सारी बातें देखने के बाद में ये नहीं कह सकते कि उनको अलग कर दिया जाएगा या अपमानित कर दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सैनी जी। जैसा आपने बताया कि वसुंधरा राजे के बिना 25 सीटें निकालना भाजपा के लिए मुश्किल होगा, इसलिए आलाकमान को कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करनी ही होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मंत्रिमंडल में भी अभी सीटें बची हुई हैं, और हो सकता है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को आगे उसके अंदर एडजस्ट भी किया जा सके।